अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 4 इनके हमने कुछ टॉपिक वाइंड अप किए थे। एनर्जी से मुतालिक पावर था हमारे पास, फिर एनर्जी की काइंड्स आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं, उनको भी हमने अपने लेक्चर के अंदर देखा था। उनसे मुतालिक आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जितनी भी MCQs आ चुकी हैं, आज के हम इस टॉपिक के अंदर उनको वाइंड अप करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। MCQs नंबर 1 है, फ्रॉम अ वाटरफॉल water is falling at the rate of 100 kg per second on the blades of turbine. If the height of the fall is 100 meter, then the power delivered to the turbine is equal to। UHS 2007 के अंदर आपकी ये MCQs आई हुई है कि बेटा कोई एक आबशार है, ठीक है, वाटरफॉल जैसे, और वहाँ से जो पानी का फ्लो रेट है वो है 100 किलोग्राम पर सेकंड, एक टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर आ रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर इस आबशार की हाइट हो आपके पास 100 मीटर, तो पावर डिलीवर क्या होगी जो टरबाइन को दी जा रही है। हियर इज़ बेटा फार्मूला पावर का होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन चूँकि एक हाइट से आ रहा है तो mgh पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इसके अंदर स्टोर होगा। टाइम से हमने वैसे डिवाइड कर लेना है। पावर, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, मास को टाइम से डिवाइड कर लेता हूँ और GH को अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें बेटा। मैस पर यूनिट टाइम इन्होंने हमें बताया हुआ है 100। हाइट भी कितनी है बेटा, ये भी 100 है। और जी की वैल्यू अगर 10 कंसिडर कर ली जाए तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बेटा बनेगा 10⁻⁵ वाट्स के अंदर पावर ली जाती है, या फिर आप इसे ले सकते हैं बेटा 10⁻² किलो वाट। अब 10⁻² को 100 लिखा जा सकता है, 100 किलोवाट पावर डिलीवर होगी यहाँ पर। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड MCQs है, 100 जॉल वर्क हैज़ बीन डन बाय एन एजेंसी इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द एजेंसी। UHS 2008 के अंदर आपकी MCQs आई हुई है कि एक एजेंसी है जो 10 सेकंड के अंदर 100 जॉल वर्क करती है, तो उसकी पावर बेटा क्या होगी। इसी ही फार्मूला के अंदर बेटा वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पावर, वर्क कितना कर रहा है ये 100, टाइम कितना ले रहा है 10, तो कैंसिल आउट, 10 वाट उसकी पावर होगी बेटा यहाँ पर। सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड MCQs है बेटा, द एस्केप वेलोसिटी corresponds टू एनर्जी गेन बाय द बॉडी। हमेशा किसी भी जिस्म की जो वेलोसिटी होती है, जिसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, किस एनर्जी से ताल्लुक़ रखती है। अगर वो एनर्जी जिस्म के पास हो तो ये एस्केप कर जाता है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से, विच कैरीज इट टू एन इन्फिनाइट डिस्टेंस। अब वो एनर्जी उसे इन्फिनाइट डिस्टेंस तक लेके जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से। क्या ये टोटल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, या इन्फिनाइट काइनेटिक एनर्जी होती है, नन ऑफ दिस। पहली तो बात यह है बेटा कि हमेशा जो एस्केप वेलोसिटी किसी भी जिस्म के पास आती है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही उसके पास आती है। दूसरा, हमने चूँकि उसे इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर लेके जाना है, तो इसीलिए हमें इन्फिनाइट इनिशियल वेलोसिटी के साथ इन्फिनाइट काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। फोर्थ MCQs है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड्स। UHS 2010 में आपसे MCQs पूछी गई है कि एक 60 वाट का बल्ब है और 2 सेकंड के अंदर ये कितनी कुछ एनर्जी कंजप्ट करेगा। यही फार्मूला बेटा फिर से यूज़ होगा पावर का। पावर बेटा बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब चूँकि उसने हमसे एनर्जी पूछी है तो वर्क डन हमेशा ही जिस्म के अंदर एनर्जी के तौर पर स्टोर होता है, तो ये पावर और टाइम का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है बेटा। अब वर्क, पावर कितनी है बेटा, वहाँ उन्होंने 60 बताई हुई है, टाइम 2 120 इन जॉल्स के बराबर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिफ्थ MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। UHS 2010 के अंदर आपसे MCQs पूछी गई है कि दी गई फोर्सेस में से कौन सी नॉन कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलरेडी हम अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होगी। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स,
ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। फ्रिक्शनल फोर्स ये नॉन कंजर्वेटिव होती है। इसके अंदर वर्क डन किसी भी जिस्म के ऊपर किया जाने वाला वो हमेशा पाथ से इंडिपेंडेंट होगा बेटा। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपके पास कंजर्वेटिव होती है। 6th MCQs है, वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11 किलोमीटर फी सेकेंड। इट्स वैल्यू फॉर द सरफेस ऑफ द मून इज UHS 2010 के अंदर आपकी MCQs आई हुई है कि अर्थ के लिए किसी भी जिस्म की जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर फी सेकंड होनी चाहिए। अगर हम ये एस्केप वेलोसिटी मून के लिए कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगी बेटा? मून के लिए इसकी वैल्यू होती है 2.4 किलोमीटर फी सेकंड। आपके बुक के अंदर वो टेबल दिया गया है, वो टेबल आपने देखना है। इसके लिए वहाँ आपको इसके वेलोसिटी का एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट को आपने बड़ा गौर से और बार बार उसको लिखना है और कैलकुलेट करना है उसे, ठीक है बेटा? तो 2.4 है किसके लिए? मून के लिए। 7th MCQs है, रेट एट विच वर्क इज़ डन इज़ कॉल्ड एज। UHS 2018 के अंदर आपकी MCQs आई हुई है। वो रेट जिस पर वर्क डन किया जा रहा हो, क्या ये एनर्जी होती है, डेंसिटी होती है, फोर्स होती है या फिर पावर होती है? तो बेटा ये पावर के बराबर होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8th MCQs है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वाट बल्ब इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू। UHS 2019 के अंदर आपकी MCQs आई हुई है कि एक 60 वाट का बल्ब है, उन 2 सेकंड के अंदर ये कितनी कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। बेटा हम पहले भी फार्मूला लगा चुके हैं, पावर बता दिया है, टाइम बता दिया है, तो पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपके पास वो एनर्जी होगा, वो वर्क डन होगा, 120 जॉल बनता है आपके पास। 9th MCQs है, ऑटोमोबाइल इज मूविंग फॉरवर्ड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय इट्स इंजन। इफ दैट फोर्स इज डबल्ड विद द वेलोसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हाट हैपन्स टू द टोटल पावर? UHS 2020 में आपकी MCQs आई हुई है। अब यहाँ पर बेटा गौर कर लें, वो सवाल हमसे कर रहा है कि एक ऑटोमोबाइल है जिसके ऊपर एक फ़ोर्स एक्ट कर रही है और वो फोर्स उसका इंजन लगा रहा है और ये आगे की तरफ मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि अगर फोर्स को डबल कर दिया जाए और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो इसकी टोटल पावर के साथ क्या रिलेशन होगा? बेटा पावर का फार्मूला F.V, मैं इसे सिंपली FV लिखने जा रहा हूँ। मैं वेक्टर फॉर्म यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो इस फार्मूला के अंदर बेटा गौर कीजिए, फोर्स और वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वो हमें कांस्टेंट कह रहा है, ठीक है बेटा? वेलोसिटी के कांस्टेंट हो जाने की वजह से पावर हमेशा फोर्स के डायरेक्ट रिलेशन में चली जाती है। अब देखें, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि अगर फार्मूलिज्म बेस्ड रिलेशन बना दिया जाए तो आपके पास यहाँ, अब उसने कहा फोर्स को डबल कर दें, तो फोर्स के दुगना हो जाने की वजह से जो नई पावर बनेगी वो बेटा पहले से दुगना हो जाएगी, तो ये रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ इट इज़ स्क्वेयर्ड, बी ऑप्शन आपका। देखें 2020 के अंदर ही आपकी MCQs आई हुई है, तो इसीलिए सिर्फ एक यही सिंपलर, आप एक बढ़ा देने की वजह से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? दुगना किया है, 3 गुना कर दें, इसे 4 गुना कर दें, आप इसके कम करने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी क्वेश्चन सॉल्व करें। आप इसे हाफ कर दें, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो सारे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट MCQs के अंदर समझाए हैं वो लाजमी करें बेटा। मैंने पहले कहा था हर फार्मूला में से, अब इसी फार्मूला के ऊपर आ जाए, हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं करते, हम फोर्स को कांस्टेंट कर देते हैं। तो पावर और वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन क्या होगा? इनके दरमियान में ग्राफ किस तरह के बनेंगे? एक को बढ़ा दें दूसरे के अंदर, एक की रेशोज़ बता दी जाए तो दूसरे की रेशोज़ क्या होंगे? हमें 2 वेलोसिटीज़ गिवन कर दी जाए, एक पावर गिवन कर दी जाए, तो दूसरी पावर की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सर्च करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट MCQs बाय रशीद साइंस अकेडमी, और वहाँ पर आपको बेसिक वो लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। 10th MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। PMC 2020 के अंदर आपकी MCQs आई हुई है। देखिए दोबारा से रिपीट हो रही है ये, कौन सी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स, ए ऑप्शन करेक्ट है। 11th MCQs है, 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली टर्म्स एज 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज़ इक्वल टू। PMC 2020 के अंदर आपकी MCQs आई हुई है बेटा कि 1 किलोवाट आवर एक कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है।
अब ये होता किस चीज़ के बराबर है बेटा, ये 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। 12 MCQs है, 1 जूल इज इक्वल टू, पीएमसी के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई है कि 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs 10⁻⁴ के, 10⁻⁵ के, 10⁻�6 के या 10⁻7। 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। बेटा फ़िलहाल मैं वो लेक्चर आपको नहीं डिलीवर कर सका कि हमारे यूनिट बेस्ड किस तरह से ये सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे 2 से 3 सिस्टम्स हैं जिनके अंदर हमने यूनिट्स इनके एक्सप्लेन करने होते हैं जो आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं। वो इंशाल्लाह जब चैप्टर नंबर हम 1 स्टार्ट करेंगे तो उसी वक्त उनको फाइंड अप करेंगे, इसीलिए परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके दी जाएंगी। 13 MCQs, अ मशीन डज टू 500 जूल ऑफ वर्क इन 1 मिनट, व्हाट इज़ द पावर डिलीवर्ड बाय द मशीन। पीएमसी के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई है कि एक मशीन 2500 जूल वर्क करती है 1 मिनट के अंदर, तो उसकी पावर क्या होगी बेटा। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इसको बेटा सेकंड्स में बदलते हैं तो कोई आंसर मैच नहीं करता, लेकिन आप इसको अगर मिनट्स में रहने देते हैं टाइम को, तो इसको डिवाइड करने से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसा यूनिट्स के अंदर बदलें, आपने ऑप्शंस के ऊपर गौर करना होता है। थोड़ा सा इस तरह से भी चेंज मारता है, ये बड़ा मुश्किल कर देगा आपको, तो बराह रास्त उसको बदल के टेंशन में ना बैठे रहें, आप देख लें कि उसमें से कोई आंसर मैच करता है तो ठीक है, अगर नहीं मैच करता तो इन्हीं के साथ आप इसको कैलकुलेट करें, आप यूनिट्स की कन्वर्जन ना करें। 14 MCQs है बेटा, रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड द वाट इज़। पीएमसी के टेस्ट में आपसे ये MCQs पूछी गई है, वाट और हॉर्स पावर के दरमियान में रिलेशन क्या होता है। 1 हॉर्स पावर बेटा 746 वाट्स के बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में MCQs आ गई है। 15 MCQs है, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर बेटा, अक्सर बच्चों का बेटा जहन जाता है एनर्जी की तरफ, ये एनर्जी का यूनिट नहीं है बेटा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के ये लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किए थे, हालांकि ये पावर का यूनिट है बेटा, ठीक है बेटा, पावर का यूनिट है। ये पीएमसी के टेस्ट के अंदर आपसे MCQs पूछी गई है। तो ये थी बेटा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मुतालिक आपकी कुछ MCQs जिनको हमने देखना था। हमारे टॉपिक क्या थे वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।